बहुत समय पहले जब सृष्टि नई नई बनी थी, तब तीन प्रमुख लोकों की रचना हुई थी। स्वर्ग लोक, जहां देवता निवास करते थे। पाताल लोक, जहां नाग और असुरों का वास था। और पृथ्वी लोक, जो मनुष्यों के कर्मों का क्षेत्र था। लेकिन एक चौथा लोक भी धीरे धीरे आकार लेने लगा। मृत्यु लोक, जिसे यमराज ने स्वयं स्थापित किया। जीवन का आरंभ प्रारंभ में पृथ्वी लोक पर मनुष्य अमर थे। वे न बूढ़े होते न मरते। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया था, जब तक तुम धर्म का पालन करोगे, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। मनुष्य अपने कर्मों में मग्न थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें अहंकार आने लगा। वे देवताओं की पूजा छोड़कर अपने ही बल को सर्वोच्च मानने लगे। धरती पर पाप बढ़ने लगा। झूठ और लोभ ने सत्य को ढक लिया। यमराज का प्रकट होना, जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, पृथ्वी पर यदि मृत्यु नहीं होगी तो जीवन का अर्थ ही मिट जाएगा। तब ब्रह्मा ने यमराज को उत्पन्न किया, सूर्य देव और छाया के पुत्र के रूप में। यमराज का तेज देखकर देवता भी भयभीत हो उठे। उनके हाथ में एक काल दंड दंड और एक काला भैंसा वाहन था। ब्रह्मा ने उन्हें आदेश दिया, यम, तुम मृत्यु लोक के स्वामी बनो। जब किसी प्राणी का समय पूरा हो, उसे अपने लोक में ले आओ। वहीं उसके कर्मों का लेखा जोखा तय होगा। मृत्यु लोक की स्थापना। यमराज ने पृथ्वी के नीचे एक गूढ़ लोक बनाया, मृत्यु लोक, जो न स्वर्ग था न पाताल। यह एक ऐसा स्थान था जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार ठहरती थीं। यह लोक 7 द्वारों में विभाजित था। 1, सत्य द्वार, जहां वे आत्माएं जाती जिन्होंने सत्य और धर्म का पालन किया। 2, पाप द्वार, जहां लोभ क्रोध हिंसा से भरी आत्माएं लाई जाती। 3, मोह द्वार, जहां वे लोग थे जो भोग और माया में डूबे रहे। 4, करुणा द्वार, जहां पश्चाताप से भरी आत्माएं जाती थीं। 5, ज्ञान द्वार, जहां योगी और साधु तपस्वी आत्माएं आती। 6, शाप द्वार, जहां वे आते जिन्हें दूसरों का श्राप मिला हो। 7वां निर्वाण द्वार, जहां से आत्माएं पुनर्जन्म से मुक्त हो जाती। पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक का मार्ग, जब किसी मनुष्य का समय समाप्त होता, तब उसके पास यमदूत आते। वे आत्मा को शरीर से अलग करते और उसे एक दिव्य मार्ग से ले जाते, जिसे वायु मार्ग कहा जाता था। उस मार्ग पर आत्मा के कर्मों के अनुसार प्रकाश या अंधकार होता। जिनके कर्म अच्छे होते, वे सुवासित पुष्पों से सजे मार्ग पर चलते। पर जिनके कर्म पापमय होते, उन्हें कांटों और अग्नि से भरे रास्ते से गुजरना पड़ता। पृथ्वी लोक का विद्रोह एक समय ऐसा आया, जब पृथ्वी लोक के कुछ राजाओं को लगा कि यमराज अन्याय कर रहे हैं। वे बोले, हमने युद्ध लड़े, धर्म की रक्षा की, फिर भी हमें मृत्यु क्यों मिलती है। इनमें सबसे बड़ा राजा था विक्रमसेन, जिसने मृत्यु को चुनौती दी। उसने तपस्या की और यमराज को प्रसन्न किया। यमराज बोले, मांगो विक्रमसेन, क्या वर चाहिए। राजा बोला, मुझे ऐसा वर दो कि मैं मृत्यु लोक में प्रवेश करके वापस आ सकूं। यमराज मुस्कुराए, यह संभव नहीं, लेकिन तुम्हें यह वर देता हूं। तुम मृत्यु लोक देख सकोगे, पर वहां अधिक समय नहीं रह सकोगे। मृत्यु लोक की यात्रा। विक्रमसेन की आत्मा एक बार मृत्यु लोक पहुंची। वहां उसने अनगिनत आत्माओं को देखा। कुछ शांत ध्यान में बैठे थे, कुछ विलाप कर रहे थे, और कुछ अगले जन्म की प्रतीक्षा में थे। वहां उसे एक विशाल सिंहासन दिखा। उस पर यमराज बैठे थे। चारों ओर चित्रगुप्त की लेखनी चल रही थी। हर आत्मा का कर्म लिखा जा रहा था। राजा ने देखा, जिनका जीवन सच्चाई से भरा था, उन्हें प्रकाशमय आभा में ऊपर स्वर्ग भेजा जा रहा था। और जिनका जीवन झूठ व अधर्म से भरा था, उन्हें गहरे अंधकार में नीचे भेजा जा रहा था। राजा ने नम्रता से कहा, हे यमराज, अब मैं समझ गया कि मृत्यु अन्याय नहीं, न्याय का द्वार है। पृथ्वी पर वापसी। यमराज ने राजा को पृथ्वी पर लौटने दिया। राजा विक्रमसेन ने अपने राज्य में मृत्यु का सत्य बताया। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह तो आत्मा का नया आरंभ है। उस दिन से मनुष्यों ने मृत्यु से डरना छोड़ दिया और कर्म करने लगे। यमराज ने भी पृथ्वी लोक को आशीर्वाद दिया, जो धर्म के मार्ग पर चलेगा, उसे मृत्यु भी मुक्ति का मार्ग देगी। कहानी का संदेश। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही वृक्ष की 2 शाखाएं हैं। एक से जन्म होता है, दूसरी से ज्ञान। पृथ्वी लोक कर्म का क्षेत्र है, मृत्यु लोक फल का। जो यहाँ अच्छा बोता है, वहां आनंद पाता है,
और जो पाप बोता है वह वहीं उसका फल भोगता है।